देश का दूसरा सबसे पॉपुलर लीडर, और वो अगर कह रहा है प्रधानमंत्री के बारे में या कोई अटरेंस कर रहा है तो आप उसको जेल कर देंगे। मेरे ख्याल से मोदी देश के प्रधानमंत्री है। आने वाली पीढ़ियां इस बात पे रिसर्च करेंगी कि डेमोक्रेसी के आवरण में किस तरह से डिक्टेटरशिप चलती है। शायद उसका इससे बढ़िया नमूना कोई हो नहीं सकता। नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान मुजफ्फरपुर में बिहार के नीतीश कुमार के डीएनए को, उन्होंने कहा था नीतीश कुमार का डीएनए खराब है। मतलब कि वो गाली, गंदी से गंदी गाली जो होती है वो दिया था। आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है डीएनए खराब होने का? पेरेंटहुड को चैलेंज किया था, उनके पितृत्व को चैलेंज किया था। इससे गंदी गाली भारत में अभी तक बनी नहीं है, लेकिन उनका तो कुछ नहीं हुआ। ये वही नरेंद्र मोदी थे। नीतीश कुमार ने जरूर एक आंदोलन शुरू किया कि शब्द वापसी आंदोलन, लेकिन किसी ने मुकदमा नहीं किया क्योंकि वो भले लोग थे। किसी ने मुकदमा नहीं किया, वरना नरेंद्र मोदी ने पब्लिक मंच से, राहुल गांधी ने तो कुछ भी नहीं कहा है, चोर वगैरह कहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पेरेंटहुड को चैलेंज किया था ये कह के कि उनका डीएनए में ही कुछ गड़बड़ी है। भाइयों बहनों ताली बजाए और कहा भाइयों बहनों लगता है डीएनए में कुछ गड़बड़ी है। नरेंद्र मोदी का तो कुछ नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी ने रेणुका चौधरी को शूर्पणखा कहा पार्लियामेंट में। क्या कुछ हुआ? ये इंडिविजुअल को अटैक किया था, डिफेमेशन का फिटेस्ट केस था नीतीश कुमार का और रेणुका चौधरी को जो नरेंद्र मोदी ने कहा था। इससे बड़ा केस नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्ट हिट किया था आपने और उसके इमेज को खराब करने के लिए। डिफेमेशन के लिए, जितना मैं डिफेमेशन लॉ जानता हूं और मैं ठीक ठाक जानता हूं, पिछले करीब 30 साल से इस पे वर्क कर रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि डिफेमेशन के लिए इससे फिट केस हो नहीं सकता। लेकिन तब तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन यही बीजेपी जब सत्ता में रहती है तो डिफेमेशन में आप किसी को, आप जरा सोचिए कि क्या इस तरह चलेगी प्रजातंत्र। याद है हमें उस समय इंदिरा गांधी को यही शब्द इस्तेमाल किया जाता है, गली गली में शोर है। यूपी जब था, उत्तराखंड भी यूपी में हुआ करता था, तो उस समय सीबी गुप्ता चीफ मिनिस्टर थे, हम बच्चे थे। मुझे याद है कि हम लोग नारा लगाते थे। हम लोग को तो नहीं मालूम था किस पार्टी के है क्या है, लेकिन 5-6 साल के बच्चे थे, 7 साल के, और तब हम लोग नारा लगाते थे गली गली में चोर है, फलाना चोर है। और वो चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, किसी को भी कहा जाता था। आज यहां दिल्ली में पोस्टर लगे हैं, राहुल की सरकार उखाड़ फेंको। इस पे क्रिमिनल केस हो रहा है, इस पे मुकदमा हो रहा है। भारत का इतिहास इसे माफ नहीं करेगा। अगली पीढ़ियां, और आज इंडिया की नहीं, विश्व की जो पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं, ये इस बात पे रिसर्च करेंगे कि भारत में एक राजा आया था, एक शासक आया था, जिसने डेमोक्रेटिक फसाड में, आवरण डेमोक्रेसी का था, लेकिन उसमें उसने अधिनायकवाद पैदा किया और कितनी खूबसूरती से डेमोक्रेसी को हाईजैक कर लेगा। और तब इस डेमोक्रेसी को बदला जाएगा, इसका तरीका बदला जाएगा। सिर्फ मेजॉरिटी से वोट पा लेना ये डेमोक्रेसी नहीं होगी। आज यही हो रहा है कि आपने एक कम्युनिटेरियन आइडेंटिटी डेवलप किया, एक कुछ करोड़ वोट लिया आपने, 23 करोड़ आपको वोट मिले। आपके ठीक उल्टा, अगर आपको 23 करोड़ मिले हैं तो 46 करोड़ वोट दूसरों को गए हैं। लेकिन डेमोक्रेसी का ये मजाक है कि जो 23 करोड़ जीता है वो डिक्टेटोरियल डेमोक्रेसी के आवरण में कुछ भी कर सकता है, और जो 46 करोड़ वोट उसके खिलाफ गए हैं वो कुछ नहीं कर सकते। ये मजाक है डेमोक्रेसी का। और आने वाले पीढ़ियों में शायद जब डेमोक्रेसी पर चर्चा होगी तो ये माना जाएगा कि डेमोक्रेसी अगर कहीं खत्म हुई थी तो वो भारत में खत्म हुई थी। इसमें तो मिनिमम सजा की तो पॉलिटिकल वो है, अगर आपने कन्विक्शन कर भी दिया है तो इसमें क्या सजा होनी चाहिए। लेकिन जज ने नहीं माना, और जो सबसे ज्यादा उसके पावर में था वो 2 साल की सजा दी। जाहिर है वो जानता भी था कि 2 साल अगर एक दिन भी कम कर देंगे तो राहुल गांधी की मेंबरशिप नहीं जाएगी, लेकिन ठीक 2 साल की सजा दी गई। तो डिफेमेशन का क्रिमिनल जो लॉ है वो पूरी दुनिया से खत्म हो रहा है। यहां तक कि यूनेस्को ने अपने उसमें प्रस्तावना में ही दिया है कि ये खत्म होना चाहिए। इस लॉ खत्म करने के लिए लगातार जोर दे रहा है
कि हमारी जो कंट्रीज है मेंबर, कम से कम वो तो खत्म कर दे। तो ये लगातार चल रहा है। आप भारत में क्रिमिनल लॉ को, क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, और वो भी क्रिमिनलाइज इस हद तक कर रहे हैं कि कोई लीडर, एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जिसको 12 करोड़ वोट मिलते हैं, उसी चुनाव में राहुल गांधी की पार्टी को 12 करोड़ वोट मिले थे, और उसकी पार्टी का सबसे बड़ा लीडर, देश का दूसरा सबसे पॉपुलर लीडर, और वो अगर कह रहा है प्रधानमंत्री के बारे में या कोई अटरेंस कर रहा है, तो आप उसको जेल कर देंगे। मेरे ख्याल से मोदी देश के प्रधानमंत्री है। आने वाली पीढ़ियां इस बात पे रिसर्च करेंगी कि डेमोक्रेसी के आवरण में किस तरह से डिक्टेटरशिप चलती है। शायद उसका इससे बढ़िया नमूना कोई हो नहीं सकता।